नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा संसद लगाया गया है। यूथ पार्लियामेंट आपको दिखाई दे रही होगी। सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंच पर तमाम दिग्गज लोग विराजमान थे। आप देखिए यहाँ पर मणिपुर हिंसा से लेकर बढ़ती महंगाई और मंच पर एक नारा लिखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। मोदी जी से तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। आप किसके तरफ? हम इंडिया की तरफ रहेंगे। इंडिया की तरफ नहीं? नहीं, इंडिया की तरफ नहीं है कि अपने अपने घर के सामने को नाला बना उसमें पानी भरे और उसको बढ़िया से ढक करके उसमें से पाइप निकाल दे और मोदी जी के लिए स्पेशल चाय बना करके पिला दे। मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, 56 इंच का सीना है। कहा है आप? एक इंच का लगा घटा दिए 57 kg ना, बहुत दिन से 56 इंच कर रहे हैं। कहिए कि तो डिप्स उप्स मारने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए 1 इंच और बढ़ जाएगा। मतलब है कि सामने जो संसद चल रहा है वो नौजवानों के सवाल पे बात नहीं कर रहा है, वो महंगाई पर बात नहीं कर रहा है, वो बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहा है, वो देश भर में चल रहे कम्युनल राइट्स पर बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए नौजवानों को अपना संसद लगाना पड़ा। ये देश ये प्रदेश संविधान से चलेगा, किसी के बगौती से या किसी दादागिरी से नहीं चलेगा। कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, सभी फर्जी है, सब जुमला है। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? सब बेटियों का बलात्कार हो रहा है हाथरस से लेकर देश भर में। कहाँ से बेटियां बचेंगी भाई? हाँ, कह रहे हैं कि बगल में नाला गुजर रहा है ना, पाइपबा घुसा दीजिए, गैस निकाल के पकौड़ा बेच करके रोजगार ऊपर कर लीजिए। ये भी तो रोजगार है, रोजगार ना है। मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रहा है, महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसको खत्म किया जाए, विदेशी दौरा कम किया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए, ये मुद्दा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के विधायक हैं, CPIM के विधायक हैं। इनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है युवा संसद का, क्योंकि एक तरफ यहीं से कुछ ही दूरी पे संसद चल रहा है और संसद में काफ़ी बवाल भी है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दूसरी बात कि आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पे युवा संसद लगाया गया, इसका क्या मतलब है और क्या मकसद है? मतलब है कि सामने जो संसद चल रहा है वो नौजवानों के सवाल पे बात नहीं कर रहा है, वो महंगाई पर बात नहीं कर रहा है, वो बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहा है, वो देश भर में चल रहे कम्युनल राइट्स पर बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए नौजवानों को अपना संसद लगाना पड़ा। जब सरकारें, जब सत्ता, जब संसद मौन हो जाती है तो जनता को खड़ा होना पड़ता है अपनी जिम्मेदारियों के साथ। तो यहाँ पर इनकलाबी नौजवान सभा अपने इनकलाबी इरादे और मजबूत इरादों के साथ यहाँ पे आया है और बात करने के लिए आया है कि हम चाहते हैं कि देश का मुद्दा बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, बेहतरी हो, तो ये सब मुद्दे होने चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि संसद मौन है। संसद कहाँ मौन है? संसद में रोज हंगामा हो रहा है। आज भी हंगामा हो रहा है अध्यादेश को लेके, कल भी मणिपुर को लेके। तो तमाम तरीके के हंगामे के बावजूद भी संसद नहीं चल पा रहा। सरकार आप लोग पे आरोप लगा, इंडिया गठबंधन वाले लोग चलने नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नहीं चल रहे। नहीं, संसद मौन है इन द सेंस सरकार मौन है, प्रधानमंत्री मोदी मौन है, 77 दिनों से मौन है। जो वो उन्होंने व्रत रखा है चुप्पी का, उसको तोड़ते हुए वो जनता को संबोधित करें और वो बताएं कि आज क्यों ये पूरा देश जल रहा है। वो बताएं कि क्यों देश भर में उन्माद और उत्पाद जो है फैला हुआ है, क्यों जो है कम्युनल राइट्स होने की स्थिति देश के कई सारे हिस्सों में बना हुआ है। इस पर जवाब उनको देना ही होगा ना। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। यहाँ पे युवा संसद लगा है आज। क्या मांगे हैं, क्या मसला? मांगे रोजगार का मसला है, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार को खत्म करा जाए। मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रहा है, महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसको खत्म किया जाए, विदेशी दौरा कम किया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए, ये मुद्दा है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम सब कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कितना मेला लगा रही है सरकार के लिए, मेला लग रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि बगल में नाला गुजर रहा है ना, पाइपबा घुसा दीजिए, गैस निकाल के पकौड़ा बेच करके रोजगार ऊपर कर लीजिए। ये भी तो रोजगार है, रोजगार ना है। ये पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? तो रोजगार हम भी तो कर रहे हैं, रोजगार है ना। कहा लगा ये जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चला सबको बंद कर दे, यूनिवर्सिटी वगैरह सबको बंद कर दे और छात्र जितने भी हैं सबको कहे कि अपने अपने घर के सामने को नाला बनाए, उसमें पानी भरे और उसको बढ़िया से ढक करके उसमें से पाइप निकाल दे और मोदी जी के लिए स्पेशल चाय बना करके पिला दें। इससे बढ़कर रोजगार का मोदी जी को वो आएंगे तो और चर्चित हो जाएगा ना, दुकान और चलेगा। इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए? मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, 56 इंच का सीना है। कहा है आप? एक इंच का लगा घटा दिए 57 kg ना, बहुत दिन से 56 इंच कर रहे हैं। कहिए कि तो डिप्स उप्स मारने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए 1 इंच और बढ़ जाएगा। मणिपुर में तो जा नहीं रहे, विदेश में जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हिंसा को रोकने के लिए। अपना देश जल रहा है, घर जल रहा है, अब पड़ोसी को कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। अरे भैया, अपने देश में जो आग लगा उसको बुझा। आप किसके तरफ? हम इंडिया की तरफ रहेंगे। इंडिया की तरफ नहीं? नहीं, इंडिया की तरफ नहीं है। उनकी सरकार कहाँ रही है?
बिहार में है, झारखंड में है, बिहार में तो था, पलट गए आप लोग, पलट गए पलटू चाचा। नहीं गया। वो दबाव में करे काम कीजिए। और नीतीश कुमार दबाव में काम करने वाला नहीं, वो अपने प्रदेश हित के लिए काम करते हैं। ये देश, ये प्रदेश संविधान से चलेगा, किसी के बगौती से या किसी दादागिरी से नहीं चलेगा। अच्छा, किसी के दादागिरी से नहीं चला। आप कहाँ से? आप तो विकलांग हैं, फिर भी आ गए हैं। हम बिहार से ही हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। यूथ पार्लियामेंट जो लगा हुआ है, मोदी सरकार ने, मोदी जी तो कह रहे हैं चर्चा हम करने के लिए भैया तैयार हैं, ये जितना विपक्ष वाला है ये सब होने नहीं दे रहा है। मोदी जी कभी चर्चा किए नहीं। एक बात बताइए, आप पत्रकार है, मीडिया है, आपके माध्यम से पूरे भारत में संदेश जाता है। एक बात मोदी जी बताए कि कभी भी ये 9 साल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? गरीबों की बात किया क्या? दलितों की बात किया क्या? पिछड़ों अल्पसंख्यकों की बात किया क्या? जब जब पिछड़ों अल्पसंख्यकों ने नौकरी की बात की तो मोदी सरकार ने पुलिस के बल पे डंडा से मारने का काम किया। आज पूरे भारत के लोग आए हुए हैं, नौजवान मोदी सरकार को बताने के लिए आया है कि आप समझ जाओ, युवा बिहार नहीं पूरे भारत का युवा जग चुका है। आपने जो नौकरी का वादा किया, आप पूरे गांव-गांव में घूमकर, पूरे प्रदेश में घूमकर बता रहे हैं कि 9 साल मिसाल, हम कहे 9 साल सब फेल। आपका सब फेल चल रहा है, एक भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किसी ने नौकरी दिया तो रेलवे में नौकरी होता है। अब तक 7 लाख नौकरी मिला है 9 साल में। आज देख लीजिए रेलवे के ग्रुप डी के छात्रों ने अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिला। तो हम लोग बिहार के लोग हैं, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। बिहार से जो चिंगारी उठेगा, तो आप लालू यादव वाला बात बोल रहे हो, तो लालू यादव कहते हैं हम चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। बिहार से जो आग उठेगा पूरे भारत में धनकेगा। ये बिहार के लोग बर्दाश्त करने वाला लोगों नहीं है साथी। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से, बक्सर से आए। आप बिहार के बक्सर, इधर आ जाइए पहले। आप बिहार के बक्सर से आए हैं, आपके हाथ में पोस्टर भी है, आप अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार नहीं है इस देश में क्या? अगर देश में समान अधिकार होता, अगर देश संविधान से चलता तो आदिवासी युवक पर पेशाब किया जाता। आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और शिवराज जी तो उनका पैर धोए ना। ये दिखावा है कि उनका पैर धोते हैं, ये दिखावा है। तो क्या होगा, आप जानबूझ के किया था क्या? ये सारा RSS अमन चैन जो भाईचारा है इस देश में, उसको ये खिलाफ है। और देश में जो वर्ण व्यवस्था है, मनुवादी संस्कृति है, वो संस्कृति लाना चाहती है। ये देश संविधान से नहीं चलेगा। अब तो ये लोग नारा लगा रहे हैं ओपन भाजपा के कार्यक्रम में कि भारत मांगे हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र का चर्चा कर ही दिए। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? अरे जो हिंदू राष्ट्र दिक्कत है नहीं, जिस दलित मटका छू देता है तो उसको पीट पीट कर शिक्षक द्वारा हत्या की जाती है। हमारा एक अलग सवाल, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो ये दलित जो सवर्ण, ये वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। देखिए, जिस समान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन इस देश पर सबसे बड़ा आपदा होगा। इसे हर हाल में रोकना चाहिए। अगर यहाँ तो आज देख लिए पूरे देश में क्या हालात हो रहा है। आज सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। सारे विपक्ष के नेताओं को ईडी अन्य जांच एजेंसियां लगाकर उनको जेल में, इनके विरोध में जो बोलता है उन पर जो हमला हो रहा है, जो संविधान में मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, जो आरक्षण पर हमला हो रहा है, लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। अब मान लीजिए रेलवे एक यात्रा का साधन ही नहीं है, और रोजी रोजगार का साधन है। वहाँ कोई जूता पालिश करता है, बैठ करके 2 रुपया कमा लेता है, कोई चाय बिस्कुट बेचता है। लेकिन अगर रेलवे बिक रहा है और अडानी अंबानी के हवाले किया जाएगा तो आज सारे के सारे लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। वो अपना मॉल खोलेगा, वहाँ पर बैठे, किसी को बैठने ही नहीं देगा। हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि मणिपुर, आप लोग यहाँ पे मणिपुर की भी चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के घटना पे क्या कहना? मणिपुर के घटना पे यही बोलेंगे हम, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हिंसा को रोके, जो भी उपद्रवी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निवस्त्र करके घुमाया जाता है, हमने सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखा है, जो हर चैनल पे, कई चैनल पे मैंने देखा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और देश को शर्म होनी चाहिए। ऐसी घटना को देखने के बाद भी अगर बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम सभी ने मिलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़े।
ठीक है, ये सभी का देश है, किसी एक पार्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है ये देश, ठीक है, या किसी एक रिलीजन का देश नहीं है। आप कैसे कह दीजिए कि हिंदू राष्ट्र ये वो राष्ट्र या वो राष्ट्र, संविधान में लिखा हुआ है। बहुत साफ है, मणिपुर में सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार वो है जो रेपिस्टों के संरक्षण में रैलियां निकालती है। हमने कठुआ में देखा, हमने हाथरस में देखा, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे हरासर्स को ये सरकार लगातार संरक्षण देते आई है। बिल्किस बानो का नाम हम सब जानते हैं, 2002 में उनके साथ गैंगरेप हुआ, ना केवल उन दोषियों को निकाला गया बेल पे, पर उनको मालाएं पहनाई गई। तो ये जो डर है, इस डर के साथ हम लोग 2014 से जी रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे ये तमाम युवा हैं जो यहाँ पे युवा संसद की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे युवा संसद लगाया गया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।